डियर स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह प्रवक्ता भौतिक विज्ञान जेपीआईसी डिजिटल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन पाठ का आंकिक प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे, जो कि आपके एनसीईआरटी जो आप बुक लिए हैं उस बुक में जो भी अभ्यास प्रश्न हैं उनकी हम क्रमवार चर्चा करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तो आपको बिल्कुल जो भी आंकिक प्रश्न है किस प्रकार से लगाना है, कैसे करना है, बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं। पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप किताब में देखिएगा, बहुविकल्पी दिया गया है। पहला प्रश्न कैसा दिया गया है? बहुविकल्पी, जिसमें 4 बहुविकल्पी वह प्रश्न होता है जिसके 4 उत्तर प्रश्न के बाद ही दिए गए होते हैं। हमको उन जो चारों उत्तर दिया गया है उस एक उत्तर को सिलेक्ट करना होता है। ऐसे प्रश्नों को हम बहुविकल्पीय प्रश्न कहते हैं। इसमें 4 से 5 भी दिया जा सकता है। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में नहीं शब्द दिया गया है जिसको हम हाईलाइट कर दिए हैं। जिसको हमने क्या किया? हाईलाइट कर दिया है। इसमें विकल्प दिया गया है, 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है जल, दूसरा विकल्प है प्लास्टिक, दूसरा विकल्प है प्लास्टिक और दूसरा विकल्प है कांच, तीसरा है प्लास्टिक और चौथा है मिट्टी। प्रिय विद्यार्थियों, अब हमको देखिए, लेंस बनाने के लिए कौन सा निम्नलिखित में से प्रयोग नहीं होगा। अब आपको हम लेंस की परिभाषा क्या बताए थे? लेंस यह 2 गोलीय तलों से मिलकर के पारदर्शी माध्यम का बना हुआ होता है। क्या होता है? 2 गोलीय तल अथवा एक समतल, एक बेलनाकार हो सकता है से पारदर्शी माध्यम का बना हुआ होता है। वहां पर हमने क्या बताया था? पारदर्शी माध्यम होना चाहिए। क्या बताया था हमने? किस पदार्थ का बना होता है? पारदर्शी माध्यम का बना हुआ होता है। देखिए, जो आपको लेक्चर दिए जा चुके हैं उसी लेक्चर से ही सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल परिभाषा पर, लेंस के परिभाषा से पारदर्शी अर्थात वहां पर प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में दिखाई दे, वह पारदर्शी माध्यम होता है। आपको 3 प्रकार का माध्यम बताया है, पारदर्शी, पारभाषक और अपारदर्शी। तो जल, आप ये बताइए, जल में से आप बिल्कुल स्पष्ट देख लेंगे कि नहीं देख लेंगे? आर पार दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है? दिखाई देता है। बिल्कुल, बहुत अच्छे, आप लोग को बहुत जल्दी बता देते हैं। तो जल में से दिखाई देता है, अर्थात इसमें से प्रकाश
एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाता है, इसलिए जल तो लेंस बनाने के लिए प्रयोग होगा और हमको प्रश्न में वो उत्तर लगाना है कि जो नहीं होगा। कांच आप देखते हैं उसमें तो बिल्कुल आर पार दिखाई देता है और पारदर्शी माध्यम भी होता है, उसमें प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर भी जाती हैं, तो कांच भी नहीं होगा। अर्थात कांच का उपयोग लेंस बनाने के लिए हो सकता है, होता है। अब बचा कि दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते प्रश्न के अनुसार। तीसरा प्लास्टिक है। अब आप ये देखिए प्लास्टिक, अब आप सोचेंगे प्लास्टिक, देखिए प्लास्टिक दो प्रकार का होता है, एक कलर और एक विदाउट कलर। जो कलर प्लास्टिक होते हैं उनमें से आर पार देखने पर झलकता है, उसमें से भी हम देख सकते हैं। लेकिन जो सामान्य प्रकार की प्लास्टिक भी होती है या सफेद है, उसमें से आर पार दिखाई दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। प्लास्टिक से आर पार दिखाई भी दे सकता है और नहीं भी दे सकता है। तो अभी हम इसको यस या नो नहीं करेंगे। अगले विकल्प की चर्चा करते हैं, मिट्टी। अब आप ये बताइए, मिट्टी के आप उस पार देख सकते हैं? आप धरती के नीचे क्या है देख सकते हैं? नहीं देख सकते। मतलब मिट्टी में तो बिल्कुल संभावना नहीं है। प्लास्टिक में तो संभावना है कि वो आर पार दिखाई दे सकता है, लेकिन मिट्टी में आर पार बिल्कुल भी संभावना नहीं है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है मिट्टी। अतः डी ऑप्शन अर्थात चौथे ऑप्शन को लॉक किया जाए, इसको लॉक कर दिया गया, यही हमारा विकल्प सही है। या तो बिल्कुल समझ में आया होगा। प्लास्टिक क्या होता है? प्लास्टिक में आर पार दिखाई देता है और नहीं भी देता है, लेकिन मिट्टी में तो बिल्कुल पारदर्शी नहीं होती, इसलिए मिट्टी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। मिट्टी का उपयोग हम लेंस को बनाने में नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल समझ में आया? क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। इसी प्रकार से आपको पूरा का पूरा आर्थिक प्रश्न, जितने भी अभ्यास प्रश्न में जितने प्रश्न दिए गए हैं, सभी प्रश्नों को हम हल कराएंगे। ठीक, अब दूसरे प्रश्न की चर्चा करते हैं। किसी बिंब का बिंब क्या होता है आपको हम बताए थे। बिंब वस्तु को हम बिंब भी कहते हैं, वस्तु को हम बिंब भी कहते हैं। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, दर्पण कौन सा दिया गया है? अवतल दर्पण दिया गया है। कौन सा दिया गया है? अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, इमेज की बात कर रहा है। बना प्रतिबिंब आभासी सीधा, आभासी सीधा कैसा होना चाहिए? आभासी होना चाहिए तथा सीधा होना चाहिए, तथा बिंब से बड़ा प्राप्त होता है, बिंब से बड़ा प्राप्त होता है, तो उसकी स्थिति कहाँ होगी? आपको विकल्प लिख लेते हैं, तत्पश्चात फिर बताते हैं। पहला ऑप्शन दिया है मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच,
फोकस तथा वक्रता केंद्र के मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में, दूसरा दिया है वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर, दूसरा कहा दिया है कि वस्तु को कहाँ रखा जाए, वक्रता केंद्र पर। तीसरा दिया है वक्रता केंद्र से परे, तीसरा दिया है वक्रता केंद्र से परे। और चौथा दिया है दर्पण के ध्रुव, दर्पण के ध्रुव दिखाई दे रहा आप लोगों को ना? यदि नहीं दिखाई दे रहा हो तो हम बोल रहे हैं, उसको आप सुनेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के, तथा मुख्य फोकस के बीच आप ये देखिए ए बी सी डी ये ऑप्शन दिए गए हैं। अब यहाँ पर एक बार देखिए, हमने आपको कई बार बताया, प्रश्न को पढ़िए समझिए। किसी बिंब का मतलब आपको हम बता चुके हैं। बिंब का मतलब वस्तु, ऑब्जेक्ट। बिंब का मतलब वस्तु। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है तो उसकी स्थिति कहाँ होगी। कई लोग तो बता दिए, बिल्कुल आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। कई बच्चों ने कमेंट कर दिया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। बाकी अन्य बच्चे भी इसी प्रकार से सही लगाने का प्रयास करें। जिन विद्यार्थियों ने हमारा वो लेक्चर देखा था उनका आंसर आ रहा है। तो देखिए, ये देखिए अवतल दर्पण है, ये एफ है और ये सी है। हम क्रमानुसार एक बार चर्चा कर दे रहे हैं। जब वस्तु अनंत पर था, जब वस्तु अनंत पर था तो जो वस्तु तो प्रतिबिंब एफ पर बनता था और दर्पण के सामने बनता था तो कैसा होगा, वास्तविक होगा, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति सी से वक्रता केंद्र से परे। जब वक्रता केंद्र से परे होता था तो भी सी और एफ के बीच में बनता था तो दर्पण के सामने हुआ। जब दर्पण के सामने हुआ तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा और इस केस में छोटा बनता था। तीसरी स्थिति, जब वस्तु सी पर हुआ करता था तो प्रतिबिंब भी सी पर बनता था और बिल्कुल उसी के बराबर बनता था, बिल्कुल उसी के बराबर बनता था। आप देखिए पहली स्थिति, जब वस्तु बहुत बड़ा था एफ पर छोटा बनता था, एफ पर क्या बनता था, छोटा बनता था। बिल्कुल समझ में आ रहा है ना। और दूसरी स्थिति पहली स्थिति थी, और दूसरी स्थिति जब सी से परे था, ये वस्तु था, ये देखिए दूसरी स्थिति से छोटा बनता था, इससे छोटा बनता था और दर्पण के सामने था तो दर्पण के सामने तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ये तीसरा, जब सी पर रहता है, वक्रता केंद्र पर होता है तो वक्रता केंद्र पर बराबर ही प्रतिबिंब बनता है और दर्पण के सामने है तो इसलिए वास्तविक होगा। चौथी, सी और एफ के बीच में जब रखते हैं तो बड़ा प्रतिबिंब बनता है। आप ये देखिए यहाँ बड़ा तो बना लेकिन दर्पण के सामने है। जब दर्पण के सामने है तो वहां पर क्या होगा, बिल्कुल वास्तविक होगा, यथार्थ नहीं होगा। और पांचवी स्थिति जब एफ पर होगा तब वो अनंत पर बनता है। एफ पर होगा तो कहां पर बनता है, अनंत पर बनता था, बहुत बड़ा बनता है। और
छठवीं स्थिति जब F और P के बीच में बनता है तो सामने नहीं बनता है, तो कहाँ बनता है? पीछे बनता है। और जब पीछे बन गया यही क्या बन गया? आभासी बन गया। जब F और P के बीच में कौन सी स्थिति है? छठी स्थिति है। कैसी स्थिति है? छठी स्थिति है। तो छठी स्थिति जब दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच में बनता है। ऑप्शन नंबर डी लॉक कर दिया गया। ऑप्शन नंबर डी लॉक कर दिया गया। हम उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से प्रश्नों को, विकल्पों को हम काट करके चलते हैं। जो विकल्प सही होता है उसी विकल्प को हम टिक कर देते हैं। ये आपने देखा, आपको आवर्धन बताए थे। आवर्धन आभासी प्रतिबिंब के लिए m का मान पॉजिटिव होता है और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए m का मान ऋणात्मक होता है। आप लोग वीडियो में लगातार बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।